डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इसका लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और पढ़ाया था, तो जिसमें एक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट था ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन, सेकंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, थर्ड पढ़े थे हमने रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ईस्टर, और उसके बाद में एसिड हालाइट। ठीक है ना। फोर्थ पढ़े थे हमने क्या फ्रॉम प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करेंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ, तो उसमें तैयार होगा अल्कोहल। ठीक है ना। और फिफ्थ पढ़े थे हमने फ्रॉम अल्किल हालाइट। तो अल्किल हालाइट वाला डबल टॉपिक आने वाला है कि अल्किल हालाइट ट्रीटेड विथ मॉइस्ट सिल्वर, है ना। और किसके प्रेजेंस में करवाए थे हमने रिएक्शन? Ag2O के प्रेजेंस में AgOH का रिएक्शन 2 गिव्स अल्कोहल। तो ये जो टॉपिक है हमने इसका भी मैकेनिज्म नहीं पढ़े, आगे हेलो अल्केन हेलो एरीज चैप्टर में आपको जब पढ़ाऊंगा उसमें तब उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है। आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा डिटेल देखना, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और डिटेल इसका मैकेनिज्म क्योंकि क्वेश्चन जो है अभी फील्ड वर्क जो क्वेश्चन बन रहे ज़्यादातर मैकेनिज्म से बन रहे, क्योंकि रिएक्शन तो सभी पढ़ ले रहे, लेकिन मैकेनिज्म पढ़ना, उसको समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है ना। तो आप ये पूरे लेक्चर को, ठीक है, पूरे लेक्चर को देखना आप स्टार्टिंग से। चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पर लिखे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और प्रिपरेशन नंबर 7 है, मतलब लास्ट में सेकंड लास्ट है ये, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को हम इन शॉर्ट HBO लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HBO। ठीक है ना। तो पहले ये जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन, मैं आपको इसका एनालिसिस करके देता। हाइड्रोबोरेशन का मीनिंग ये होता है एडिशन ऑफ डाइबोरेन। क्या है बताइए? एडिशन ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला है B2H6, इसका मोनोमर बनता BH3, जो आज के लेक्चर में हम डिटेल पढ़ेंगे इसको। B2H6 है ना, इथेन से रिजेम्बलांस किया इसको, जैसा C2H6 इथेन रहता तो B2H6 डाइबोरेन। ठीक है ना। मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझा देता, है ना। ये पॉइजनस गैस रहता है डाइबोरेन, और इसका डिटेल हमारे को P ब्लॉक में आएगा, जो 11 का पोर्शन है 13 ग्रुप में। ठीक है ना। देखिए आप डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, फर्स्ट B सेकंड B, कितने बोरॉन प्रेजेंट है इसमें? 2 है। H कितने हैं? 1 H, और ये सेकंड H। HT 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 HT। तो थोड़ा सा मैं इसका डिटेल बताया था आपको, फिर हमारे मेन टॉपिक पर हम आएंगे। देखिए यहाँ पर B2H6 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। ठीक है ना। तो ये जो मैं लिखा इधर HT, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे आप इसको? टर्मिनल हाइड्रोजन। और HB सफिक्स में है ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन ने ब्रिज तैयार किया दैट इज HB ने, तो आप हेमोग्लोबिन समझेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ बोलेंगे इसको हम HB ब्रिज हाइड्रोजन, और HT ये है टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर एक बोरॉन से दूसरे बोरॉन का जो डिस्टेंस है, एक बोरॉन से दूसरे बोरॉन का डिस्टेंस रहता है इसमें 178 PM पिकोमीटर। ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है ना। यहाँ पर इसका एंगल है टर्मिनल हाइड्रोजन बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन, दैट इज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बॉन्ड लेंथ रहता है यहाँ से इसका 119, है ना, PM पिकोमीटर। और यहाँ पर बोरॉन से ब्रिज हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है दैट इज 134 PM, और इसका एंगल है ब्रिज हाइड्रोजन बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन 97। ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करके रखना, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछा जा सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में, और पूछने के चांसेस है कि इसमें
टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं, वो बता देता मैं आपको। ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आ गया। इसमें अच्छा B2H6 ये तैयार होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। कैसे तैयार होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक सिंपल कंसेप्ट है कि कितने कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, सो वी कैन से दैट है ना B2H6 इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक के समझ गया। और अगर थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो इसको टर्मिनल है ना, हाइड्रोजन बताया नहीं, ब्रिज वाला, ये ब्रिज वाला है, ये टर्मिनल है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता एज कंपेयर टू ब्रिज हाइड्रोजन। कोवेलेंट बॉन्ड है ना स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ब्रिज, ब्रिज वाला थोड़ा सा वीक रहता। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं इसमें सर, टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है, याद रखना छोटे मोटे पॉइंट्स, और ब्रिज हाइड्रोजन 2 है ना। टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है और ब्रिज हाइड्रोजन कितने इसमें 2। तो टर्मिनल हाइड्रोजन ठीक है ना, ये तैयार करेगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, इट इज आल्सो कॉल्ड एज है ना। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, ये 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और ब्रिज हाइड्रोजन में है ना 1 2 3 सेंटर आ रहे हैं इसमें। तो ब्रिज के लिए याद रखना आपने 3 सेंटर मीन C, और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन का जब बॉन्ड तैयार होगा, है ना, इतना याद रखना आपने। इसके बाद में ये जो है ब्रिज वाला एक मतलब प्लेन के बिलो रहेगा और एक प्लेन के ऊपर रहेगा, इसलिए तैयार करेगा बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बनाना, B है ना, बॉन्ड B 1 2 1 2 ठीक है, 3H 4H दैट इज टर्मिनल हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये तैयार करेगा बनाना बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज HB, और ये भी क्या रहेगा HB दैट इज बनाना बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये थोड़ी फार कहानी बता दे मैंने आपको, हालांकि हमारा ये टॉपिक अभी नहीं समझाना था, लेकिन कैसे कंसेप्ट आप नोट करके रखना, क्योंकि इस पर से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है इस पर से। ठीक है ना। और जब मैं आपको P ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना। क्या डाइबोरेन का रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ करें तो इसमें इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसे तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एज है ना बोरेजोल और बोरेजीन है ना B3N3H6, वो सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ चलिए देखिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते बहुत आगे चले गए थे। इतना आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ पर हमने किसका, अच्छा हमारे को किसका एडिशन करना है इसमें, डाइबोरेन का, दैट इज कॉल्ड एज B2H6 है ना, डाइबोरेन। चलिए देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, पहले आपको एडिशन ऑफ डाइबोरेन करना है, बाद में उसका ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन होगा इसका इन प्रेजेंस ऑफ विथ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज OH बेस। ठीक है ना। तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, मतलब रिएक्शंस जो मैं आपको लिखा के दे रहा, क्या, व्हेन अल्कीन ट्रीटेड विथ डाइबोरेन टू गिव्स ट्राइअल्किल बोरेन। ठीक है ना, when alkene treated with diboren to gives trialkyl borane, further treated with hydrogen peroxide in the presence of है ना क्या है बेस मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स अल्कोहल। पहले आप ये कंसेप्ट नोट करके रखना, मैं जो बोर्ड पर लिखा तो देखिए ध्यान से, हमने क्या लिखे यहाँ पर, क्या, व्हेन अल्कीन ट्रीटेड विथ डाइबोरेन, अल्कीन का रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, डाइबोरेन के साथ है ना, टू गिव्स ट्राइअल्किल बोरेन, इसमें तैयार होगा पहले ट्राइअल्किल बोरेन,
फर्दर इसका रिएक्शन करवाना है हमारे को H2O2 के साथ, किसके साथ में, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज OH नेगेटिव बता सकते हैं इसको हम, टू गिव्स अल्कोहल, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे असिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप क्या क्या इसमें फॉलो होगा, इसमें फॉलो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, प्रूफ करवा के दूंगा आपको एक पॉइंट। इसमें सीन एडिशन होगा जो हम मैकेनिज्म में समझेंगे, क्या होगा, सीन एडिशन। थर्ड ये है, हाँ थर्ड ये है क्या, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये मैं आपको समझा के दूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद में BH3 का H ऐड होगा और H2O या फिर H2O2 है ना, OH नेगेटिव, ये H2O तैयार करेगा तो इसका OH ऐड होगा, ठीक है ना। क्या ऐड होगा, OH, मतलब BH3 से क्या ट्रांसफर होगा, H ट्रांसफर होगा, और H2O2 ऑब्लिक OH से क्या ट्रांसफर होगा, OH, या फिर H2O से क्या ट्रांसफर हो जाएंगे बताइए आप, OH नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ से BH3 से क्या जाएगा, बोलिए H, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक पॉइंट्स का डिटेल समझाता आपको, कीजिए नोट। हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ हमने यूज किए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बताऊँ मैं आपको एक एक पॉइंट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसा यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपीन, है ना। जब अल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ में होगा, पहले मैं एक छोटा सा लेवल समझा रहा आपको, डाइबोरेन के साथ में हो रहा है ना, और यहाँ यूज करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, बताऊंगा आपको क्या टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में हम क्यों यूज करते हैं, पहले रिएक्शन समझ लो आप, है ना। टू गिव्स CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बाय 3 और B, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब अल्कीन का रिएक्शन डाइबोरेन के साथ में होगा तो इसमें ट्राइल्किल बोरेन तैयार होगा, तो यहाँ हमने तैयार किए N, है ना, ट्राई प्रोपिल बोरेन, N ट्राई प्रोपिल बोरेन। अच्छा B कितने प्रेजेंट है इसमें, 2 है, यहाँ पर हमने B 2 लगा दिए। कार्बन कितने होंगे इसमें, 1 2 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर आपको 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम पूरा प्रूफ करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का, भी पढ़ते रहो बस आप, ठीक है। H कितने हो गए इसमें, 3 5 7, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, यहाँ पर देखिए आप 3 3 6, 6 6 जा 36 + 6 42, मतलब ये बैलेंस हो गया, है ना। तो ट्राइल्किल बोरेन तैयार हो गया। अब फर्दर यहाँ हमने क्या किया कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, बाय 3 B ट्रीटेड विथ 3 मोल ऑफ H2O2, कितने मोल, 3 मोल लेंगे H2O2 के, और किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बराबर है, 2 गिव्स CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ये थ्राइस, यहाँ पर हमने 3 मोल लिए थे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ से हमने 3 OH इधर ट्रांसफर किए, थ्राइस CH3 CH2 CH2 OH, ये 3 OH बाकी है, और एक ये बोरॉन, मीन्स H3BO3 बोरिक एसिड, दैट इज बाय प्रोडक्ट, है ना। तो ये तो पहले छोटा सा एक बोर्ड लेवल था जो मैं बोर्ड पर लिखा के दिया आपको, कंसेप्ट समझ में आया कि आपको कैसे किया हमने, क्या प्रोपीन ट्रीटेड विथ डाइबोरेन 2 गिव्स ट्राइप्रोपिल बोरेन, N वाला तैयार हुआ इसमें।
फर्दर ट्रीटेड विथ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस 2 गिव्स एन प्रोपिल अल्कोहल। क्या तैयार हुआ इसमें? एन प्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना। थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर इसको ऐसा लिखता था, मान लीजिए CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर 1 दे दे यहाँ पर इसका BH3 और THF। BH3 इसलिए लिखा कि इसका ये मोनोमर तैयार कर दी हमने, और THF क्यों यूज किया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सेकंड है यहाँ पर H2O2 और ये OH बेस। अगर आपको ऐसा दे दिया, क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, बताता मैं आपको, तो इस पर और इस पर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कैसे करेंगे आप? क्या यहाँ पर H गया और यहाँ पर OH आया, HOH, या ये समझा रहा आपको इसी बस, H निगेटिव और OH पॉजिटिव। मतलब निगेटिव पार्ट कहाँ पर गया? जहाँ पर जो असिमेट्रिकल कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा थी, दैट इज कॉल्ड एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं उसको हम? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब यहाँ पर क्या ओबे हुआ? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मैं बार बार आपको याद दिलाते रहूंगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो असिमेट्रिकल कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ पर है? इधर है, और ज़्यादा यहाँ पर है, तो नेगेटिव पार्ट इधर आ जाएगा। मीन्स ये डिफरेंस दिखा आपको, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। क्या H हमने यहाँ ट्रांसफर किए और OH यहाँ पर ट्रांसफर किए, तो H यहाँ से ट्रांसफर होता है और OH यहाँ से ट्रांसफर होता है, जो हम मैकेनिज्म में समझेंगे। मैंने आपको जो लिखा के दिया स्टार्ट में, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया? डिफरेंस समझ में आ गया कैसे सॉल्व करने का इसको? चलिए देखिए, इसके 2-4 एग्जांपल लेके समझाता आपको। बाद में फिर मैकेनिज्म समझेंगे, फिर मैकेनिज्म के बाद में फिर टफ लेवल। मैकेनिज्म बहुत हार्ड है इसका, ध्यान से देखना आप। हाँ, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिखा, ठीक है, और यहाँ लिखे हमने BH3THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और सेकंड है H2O2 OH नेगेटिव, H2O2 और OH नेगेटिव। क्या हो गया इसमें? क्या H यहाँ पर आ जाएगा और OH इधर। ये MS जवाब में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैं भी सॉल्व करवा रहा आपको। तो देखिए कैसा हुआ इसमें, कि यहाँ पर H आ जाएगा और इधर CH2OH, बस हो गया प्रोडक्ट, है ना। यहाँ लिखे थे हमने ये साइक्लोहेक्सिन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये क्या तैयार होगा? साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। बराबर, डिफरेंस समझ में आ गया? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट में आपको दे सकता है। मान लीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, और यहाँ पर सेम ऐसी दे आपको BH3THF सेकंड। मैं भी थोड़ा सा लेवल कम करके पढ़ा रहा है इसका, आगे मैकेनिज्म समझाने के बाद में फिर यहाँ पर मैं इसका हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यूज करके बताऊंगा। चलिए बताइए क्या होगा इसमें। यहाँ तो कुछ असर नहीं होने वाला है, ये CH था और ये C था, मीन्स 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन यहाँ हमने लगा दी, है ना, और यहाँ पर OH। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या हमने यहाँ पर, अरे कोई टेंशन नहीं लेने का, इसमें कुछ भी नहीं किया। देखिए क्या OH यहाँ पर आ जाएगा, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा, और H यहाँ पर चला जाएगा। मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आएगा? जो असिमेट्रिकल कार्बन एटम से हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा अटैच है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया एग्जाम में क्वेश्चन, सेम नंबर 1 है BH3 और THF, सेकंड है H2O2 और OH नेगेटिव। क्या करेंगे आप इसमें? H इधर ट्रांसफर कर देंगे और OH यहाँ पर, लेकिन ये हमेशा सिन एडिशन होता, जो हम मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। OH और ये CH3, बराबर है, यहाँ पर H हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? कौन सा रूल फॉलो किया हमने यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। हो गया मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल। चलिए बाकी आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। ये कैसे समझ में आएगा? चलिए देखिए
अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। क्या रियल इसका मैकेनिज्म है कैसा, थोड़ा हार्ड है, ध्यान से देखना। पहले हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन और बाद में फिर उसका ऑक्सीडेशन। अब इसमें हर पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा मैंने B2H6 और ये है BH3, ये है इसका मोनोमर दैट इज अनस्टेबल, है ना। स्टेबिलिटी के लिए डाइमर फॉर्म तैयार करता है। ये क्या रहेगा, डाइमर है। किसका डाइमर है, BH3 का। अब ये है अनस्टेबल। थोड़ा सा आप इस पे ऑब्जर्व भी कीजिए कि ये BH3 हमने ड्रॉ किए, 1H 2H 3H, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसी के साथ साथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। और BH3 ये मोनोमर जो है ये अनस्टेबल रहता है, बराबर है ना। अब अगर हम रिएक्शन में डायरेक्ट BH3 यूज करते थे, क्या यूज करते थे, BH3 और THF अगर यूज नहीं किए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये फ्यूरन से डिराइव हुआ। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है फ्यूरन का, है ना। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन ऐसा हो जाएगा जिसका हम हाइड्रोजनेशन कर दिए, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ऊपर लिखा है इसका लॉन्ग फॉर्म, ठीक है ना। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं ऑक्सीजन एटम के पास में। किसके पास, ऑक्सीजन एटम। ध्यान से देखिए आप, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जिसमें ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ करें हमने प्लस BH3, ये 1B, ठीक है ना, 1 2 3H। यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। पहले हम ऐसा करते हैं इसको प्लस, है ना। क्या होगा इसमें, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, किसको, बोरॉन को। चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। कितने H थे, 3, 1 2 3H। तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस बेसिस पर, है ना, ये कौन सी बॉन्ड तैयार कर दिया इसने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने पर इसने तैयार किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने की बेसिस पर ये स्टेबल हो जाएगा। तो जो हम बार बार सुनते रहते थे क्या THF को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते, है ना। तो क्यों यूज करते, बिकॉज इट कंट्रोल द BH3, बराबर है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम क्या BH3 को ये डाइमर फॉर्म तैयार नहीं करने देता, है ना। THF प्रिवेंट डाइमेराइजेस ऑफ BH3, है ना। मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन BH3 को डाइमर फॉर्म तैयार करने नहीं देता। क्यों नहीं करने देगा, समझ गए क्या, कि ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की बेसिस पर यहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए BH3 डाइमर फॉर्म तैयार नहीं करता। इन केस अगर हम यहाँ पर THF यूज नहीं करते थे तो उस समय हम डायरेक्ट बोलेंगे ये डाइमर फॉर्म तैयार करेगा, दैट इज B2H6। समझ में आएगा। THF का काम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का, जो BH3 को डाइमेराइज होने से रोकता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये नोट कीजिए आप। अभी मैकेनिज्म स्टार्ट किए नहीं हमने, अब करते हैं। अच्छा, ये जो मैं BH3 लिखा है यहाँ पर, वो भी बताया था आपको। इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा रहेगा, नेगेटिव कौन सा रहेगा, नोट किया क्या आपने। चलिए देखिए, हम यहाँ लिखिए BH3 2 गिव्स H नेगेटिव प्लस BH2 पॉजिटिव, बराबर है ना। H नेगेटिव प्लस BH2 पॉजिटिव बिकॉज इट प्रोड्यूस हेडेड, बिकॉज, है ना। देखिए इसका रीज़न ये है क्या, बिकॉज समटाइम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या
बोरॉन हैव लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर, ये 13 ग्रुप की एग्जांपल है। बोरॉन हैव लीस्ट मेटेलिक है ना, मेटेलिक कैरेक्टर भले लीस्ट है चलेगा। तो अगर ये मेटेलिक कैरेक्टर रखता है बोरॉन, तो हमेशा मेटल मतलब हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन मेटल के साथ में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है ना, और नॉन मेटल के साथ में +1। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म जो बोला मैंने आपको, जितना डिटेल समझाने का थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हार्ड है ये। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसका, BH3 का, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जिसने कंट्रोल करके रखा किसको, BH3 को। क्या होगा इसमें देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बराबर है ना। देखिए ये H, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि इधर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन ये H नेगेटिव इसका चार्ज मतलब कार्बोकेटाइन इसको तैयार करने नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये H जोड़ दिए हमने, है ना, और यहाँ पर क्या जोड़ दिए बताइए आप, BH2 क्या जोड़ दिए, BH2, जिसके कारण इसने तैयार किया रिंग स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको रिंग स्ट्रक्चर, है ना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं हम, है ना, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम वेलोसिटी, द स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल दैट पजेस मैक्सिमम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, मतलब मॉलिक्यूल का वो स्टेट जहाँ पर एनर्जी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, ये रिएक्शन स्लो होगा इन प्रेजेंस ऑफ RDS, जिसके थ्रू हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। अब आगे ध्यान से देखिए आप, ये बॉन्ड था, सही है ना। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ये H यहाँ पर अप्रोच होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, है ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो रैपिडली H इससे अटैच हो जाएगा और BH2 इससे अटैच हो जाएगा, इस तरह प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 और BH2 बराबर है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड BH2। तो यहाँ पर भी इसने तैयार किया इंटरमीडिएट तो नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ इसको बोलेंगे हम कि ये अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम फर्दर इस पर एडिशन करेंगे, ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 BH2, फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे हम CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H नेगेटिव, मतलब यहाँ पर बोरॉन पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और इस पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा कि ये H इसको ट्रांसफर कर देगा, बराबर है। यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा था, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आ रहा था, है ना। तो ये किससे अप्रोच हो जाएगा, इधर। ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसको CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बिल्कुल लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। यहाँ क्या बच्चा बताइए आप, BH बॉन्ड, है ना। यहाँ पर क्या है, ये CH2, ये CH2 हो गया, CH2 और ये CH3 बराबर है। फिर भी यहाँ पर बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फर्दर देखिए आप, फर्दर इसका रिएक्शन करवा रहे हम किसके साथ में, जो अल्कीन यूज किया वही CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये जो H नेगेटिव, मतलब इस पर चार्ज कौन सा था, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। तो ये कहाँ पर आकर अप्रोच होगा, इधर, और बोरॉन यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कैसा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड B, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और ये CH3। समझ में आया कैसे किया हमने, CH3 CH2 CH2 बराबर, CH3 CH2 CH2, है ना। यहाँ पर H आने पर दो पहले से थे, एक दो ये थे और एक लाके हमने अप्रोच कर दिए, दैट इज, है ना, है क्या, ट्राइएल्किल बोरेन, क्या नाम है इसका, ट्राई प्रोपिल
और बोरेन में एन इसलिए लगा दे, नो ब्रांच है ना नॉर्मल स्टेट चेन में, तो एन ट्राइप्रोपिल बोरेन। तो यहाँ पर होगा भी हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या बताया था मैंने आपको, एडिशन ऑफ डाइबोरेन, जिसमें हमने ऐड किया था हाइड्रोजन है ना, और ये BH2, इसलिए बोले हमने इसको हाइड्रोबोरेशन। बराबर है, यहाँ तक के कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, क्या तैयार होगा फर्स्ट स्टेप में, ट्राइप्रोपिल बोरेन है ना। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, जो मैं आपको स्टार्ट में बताया रिएक्शन में कि कैसा तैयार हो रहा, बिल्कुल 100% जी। उसके बाद हमने काय का एडिशन किए थे सर, याद है हमारे को, हमने एडिशन किए थे H2O2 का, और किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, याद आ रहा ना? ठीक है, अब उसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम। यहाँ तक के समझ गए? पक्का? चलो नोट कर लो जल्दी से इसको। चलिए देखिए, मैकेनिज्म के साथ पढ़े तो थोड़ा अच्छा मजा आता। देखिए अब फर्दर हमारे को क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या यूज किए थे हमने, H2O2 प्लस OH नेगेटिव, 2 गिव्स है ना, एक H इधर ट्रांसफर, 2 गिव्स H बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H2। मैं आपको समझा के देता कैसा है ये, देखिए H बॉन्ड O बॉन्ड H, इसका ओपन बुक स्ट्रक्चर रहता है, मैं इसे सिंपल ड्रॉ किया अभी आपको समझाने के हिसाब से। ये H H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, और ये OH नेगेटिव। क्या होगा कि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना दिया इसने, H2O, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, दैट गिव्स H बॉन्ड O। बराबर है ना। अब हमारा जो मेन प्रोडक्ट तैयार हुआ था फर्स्ट वाला, CH3 बॉन्ड CH2 बाई 3B ट्राई अल्किल है ना, ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम किसके साथ में, इस कंपाउंड के साथ, प्लस O बॉन्ड H, ये नेगेटिव। बराबर है, क्या होगा इसमें देखिए, क्या ऑक्सीजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पर इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ लिखे हमने बाई 3, बराबर। B, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार किया, बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड H, कुछ भी नहीं किया हमने, बस ये लाके यहाँ पर अटैच कर दी। कौन सी बॉन्ड बना दिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट वी नो दैट है ना, OH क्या है, OH ये है लिविंग ग्रुप। कौन सा, लिविंग ग्रुप। तो ये OH नेगेटिव आयन फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या हमेशा, CH3 बॉन्ड CH2 बाई 3B, ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ पर क्या था कि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आ गया था, निगेटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और OH आयन बाहर चले गए। क्या चले गए, OH आयन, बराबर, ये बताया मैंने आपको। अब अगर देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो बहुत ज़्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाता, हाईली अनस्टेबल हो जाता है ना। देखिए, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट विल हाईली अनस्टेबल। अब दूसरा तो कोई सहारा बचे नहीं, तो B क्या करेगा, क्या एक अल्किल ग्रुप, मतलब एक अल्किल है ना, -R जिसको बताएंगे हम, है ना, ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को इस तरह, ऐसा। देखिए आप, क्या CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 -R डोनेट किया, बॉन्ड CH2 एक R हमने इधर ट्रांसफर कर दी, बॉन्ड B बॉन्ड O CH2 और ये CH3। समझ में आया क्या आपको, कि यहाँ पर B ने एक R डोनेट कर दिया, ऐसे ना R3B, तो एक -R डोनेट कर दिया उसने, है ना। अब ये R क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड तैयार कर लेगा, कर दिया बॉन्ड तैयार। यहाँ तक के समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फर्दर, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है हमारे को, फर्दर O बॉन्ड H, ये वाला यूज किया हमने। अब ये क्या करेगा
कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसको, बोरॉन को, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये बाय 2 था, बॉन्ड B बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड OH बॉन्ड OH। यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्यों, और यहाँ पर यह ऑक्सीजन ने इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार कर दिया, और यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, पार्शियल तो नहीं बताएंगे, कंप्लीट बता देने का, बराबर, कौन सा चार्ज आएगा इस पर, नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन एटम डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बना लिया इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पर देखिए बोरॉन के, अच्छा वी नो दैट क्या OH क्या रहता है, OH इज अ लिविंग ग्रुप, OH क्या है, लिविंग ग्रुप, उधर लिखा हुआ है OH लिविंग ग्रुप है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सेम मेथड जो जस्ट आपको बताया, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बाय 2, ठीक है ना, बॉन्ड B, ठीक है ना, नेगेटिव, और यहाँ पर O पर चार्ज कौन सा बचा, पॉजिटिव, ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब फर्दर क्या होगा, क्या B जो है ना, एक -R डोनेट कर देगा इसको, डोनेट करने में मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करके बॉन्ड तैयार कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। चलिए देखिए, हाँ यहाँ लिखता मैं थोड़ा कंटिन्यू इसको, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ठीक है ना, B, क्योंकि इसने माइनस चार्ज इसको ट्रांसफर किया था, बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ तक के हमारे स्टेप आ गए। अब फर्दर क्या होगा, क्या इसका रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे, O बॉन्ड H, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इसको इधर, ठीक है ना, सेम मेथड। चलिए देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है ना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये दिख रहा है क्या आपको, क्लियर, देख लो थोड़ा ध्यान से, हाँ, बॉन्ड B बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब ये तो एज इट इज है, बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और यहाँ पर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। बाद में क्या होगा, क्या OH लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B, बराबर है, B, इधर है O 1 2 और ये CH3, ठीक है, यहाँ पर क्या है, CH2 और ये CH3, ये OH लिविंग ग्रुप है, ये हमने OH बाहर निकाल लिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहा रिमेन, ये रहा O CH2 है ना, यहाँ पर है CH3, ठीक है, इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, O पॉजिटिव। अब ये B क्या करेगा, ये नेगेटिव, मतलब ये वाला नेगेटिव इसको ट्रांसफर कर देगा और ये बॉन्ड ऐसा बना लेगा। देखिए मैं लिख सकता है कि इसको ऐसा, चलिए देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड B, O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड O, ठीक है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। चलिए ध्यान से देखिए आप क्या क्या हमने यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये R को इधर ट्रांसफर कर दिए, ह्यूमन न्यूट्रल, ठीक है। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि CH2 बाय 3 करके, है ना, CH3 CH2 O बाय 3 B लिख के देता मैं आपको, ठीक है ना। पॉज करके पहले आप नोट कर लो, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है ना, किए नोट। चलिए देखिए हाँ, चलो ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O B O CH2 CH3
ठीक है ना। आगे है बॉन्ड O CH2 CH3। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं इसमें 3 टाइम्स ये यूज़ किया था, O बॉन्ड H, बराबर। ये तैयार कैसा हुआ था, H2O2 प्लस OH नेगेटिव 2 गिव्स, है ना, H2O प्लस O बॉन्ड H ये नेगेटिव। तो मैंने इसका 3 टाइम्स यूज़ कर लिया। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब एक काम करेंगे हम, 3 टाइम्स वाटर का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको कितने मोल लेना है, 3 मोल इसके, 3 मोल इसके, 3 मोल इसके, 3 मोल इसके। मतलब 3 मोल जब ये लेंगे हम तो ये 3 मोल तैयार होगा। 6 और 3 9 हाइड्रोजन, 3 6 और 3 9, और ऑक्सीजन कितने इसमें, 6 और 3 9, 3 और 6 9, बराबर है। तो फर्स्ट 3 टाइम्स हमने इसका यूज़ कर लिए थे, अब सेकंड 3 टाइम्स इसका यूज़ करेंगे। देखिए प्लस 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बराबर है ना। क्या होगा इसमें, देखिए क्या बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन से कम है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। यहाँ पर चार्ज कौन सा रहा, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये तीनों पॉजिटिव वाले हम अटैच कर देंगे लाके हम, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O नेगेटिव, कितने हैं यहाँ पर, 3 है ना। क्या लाके अप्रोच किए, H पॉजिटिव, तो ये H लगा दिया हमने, प्लस क्या रहा कि एक बोरॉन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, प्लस है ना H3BO3 दैट गिव्स, क्या तैयार होगा इसमें, N प्रोपिल अल्कोहल, है ना। और ये है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज अ वीक, है ना, मोनो बेसिक एसिड। बोरिक एसिड क्या रहता है बताइए आप, वीक मोनो बेसिक एसिड, याद रखिए। तो ये था इसका मैकेनिज्म, थोड़ा टफ था, अच्छी प्रैक्टिस करना, बार बार लिखना, ठीक है ना। चलो नोट किए, हाँ देखिए देखिए जब मैं आपको मैकेनिज्म स्टार्ट किया था उस वक्त ये चीज़ें बताया था कि जब मान लीजिए क्या इस पर अगर हम एक्शन करवाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, है ना, तो H यहाँ पर और BH2 यहाँ, CH3 बॉन्ड CH, है ना, ये ऐसा बॉन्ड CH2 H और ये है BH2, दैट इज कॉल्ड ए सिन एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही साइड में आके अटैच हो रहे हैं। सिन एंटी पढ़ाऊंगा अपने आइसोमेरिज्म में, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, इजेड नोमेनक्लेचर और सिन एंटी पढ़ाऊंगा अपने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BH3 ने एक ही साइड से अटैक किया, एक तरफ H आके अटैच हुआ, एक तरफ BH2, है ना, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम सिन एडिशन। क्या बोलेंगे इसको, सिन एडिशन, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता। देखिए क्या CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और फर्स्ट है BH3 ऑब्लिक THF, सेकंड है H2O2 ऑब्लिक OH नेगेटिव। तो यहाँ का H जो है इस पर आ जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, H यहाँ से आ रहा और OH यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसमें क्या हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम BH3 एंड OH comes from H2O2। ये आपको कंसेप्ट बताना है, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिखे CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ यूज़ किया BD3THF, सेकंड है H2O2 OH बेस, सेकंड है BH3, हाँ BH3THF, और सेकंड इसमें हमने एडिशन किए D2O2 और OD नेगेटिव। थर्ड है क्या BD3THF, यहाँ लिख देंगे ना,
यहाँ लिखते हैं नंबर 1 BD3 THF है ना, और सेकंड है D2O2 और OD। ठीक है ना, चलो ध्यान से देखिए आप क्या हो, मैंने आपको क्या बताया कि H कहाँ से आया, यहाँ से, और OH यहाँ से, मतलब यहाँ का H इधर आ जाएंगे ऐसा। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, यहाँ से H आ रहा मतलब कौन सा, ड्यूटेरियम वाला आ रहा है ना, और यहाँ से OH है ना। ये क्या है, कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम है ना। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2n। कितने एंजाइम बनेंगे इसके, 2। यहाँ देखिए आप H कहाँ से आ रहा, यहाँ से, OH यहाँ से, लिख सकते क्या वैसा, CH3 बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ से H जाएगा और यहाँ से D जाएगा। यह है क्या कारण, नहीं, क्योंकि एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच नहीं है। यहाँ देखिए आप CH3 बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने D ट्रांसफर कर दी और यहाँ पर OD ट्रांसफर कर दी, तो ये भी क्या रहेगा, कायरल कार्बन एटम है ना, कि यहाँ पर एक कार्बन से 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अटैच है, कायरल है ना, कार्बन एटम। देखिए एक तो हमने यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो किया है, समझ में आया, कि मैंने H और BH2 आपको बताया था, H और BH2, जिसमें नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आकर अटैच हुआ था, जहाँ पर जिस असिमेट्रिकल कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है, बराबर है ना। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए। हाँ, यह साइक्लोहेक्सिन नंबर 1 है, इसमें BD3 और THF, सेकंड है H2O2 OH बेस। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आएगा, D आ गया, यहाँ से क्या आएगा बोलो, OH। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कौन सा, वेज है क्या, डैश है, डैश, बराबर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिन एडिशन होता, कौन सा एडिशन, सिन। एक तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर वेज वाला, क्या रहेगा, D, और ये क्या रहेगा, OH। समझ में आ रहा है आपको, पक्का। देखिए अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ये तो वेज वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये दोनों को उल्टा के ले सकते क्या आप, इस तरह ऐसा उल्टा करके, OHD, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इन दिस सिन एडिशन टेक्स प्लेस। कौन सा एडिशन होता है इसमें, सिन एडिशन, सेम ग्रुप जो है ना। देखिए आप D और OH जो है एक ही साइड में चाहिए, तो वेज चाहिए यहाँ पर या फिर डैश चाहिए, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें कायरल कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, 1 और 1 2 है ना। इट कंटेन 2 कायरल कार्बन एटम। अच्छा, एनेंशियमर कितना होना चाहिए था इसका, 4, बट इट हैज 2 एनेंशियमर ड्यू टू काय के कारण, सिन एडिशन के कारण 2 ही एनेंशियमर बनेंगे, भले इसमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। देखिए आप यहाँ क्या ले लिया हमने, OH और ये D है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे क्या, नहीं ना, नॉट प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें 2 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसके स्ट्रक्चर कितने होना चाहिए था, 4 एनेंशियमर होना चाहिए था, बट इट हैज 2 एनेंशियमर ड्यू टू काय के कारण, सिन एडिशन। ठीक है,
पॉज करके आप नोट कर लो इसको। हाँ, किए नोट? चलिए देखिए, BH3 और THF, सेकंड H2O2 और OH। बोलो जल्दी से कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH। क्या है ये? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट इसमें कोई भी कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये H है ना, और इधर भी क्या है? H है ना। इधर CH2 मतलब यहाँ पर कोई कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, नॉट कायरल कार्बन एटम। ठीक है ना। एक तो आप इसका वेज वाला बना लो या फिर डैश वाला बना लो। और वेज वाला देखिए आप, H OH, ये क्या रहेगा? वेज। और ये क्या है? डैश स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? चलिए लिखिए, लास्ट एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर टॉपिक को हम फिनिश कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, बट वी नो दैट स्टेबिलिटी या फिर रेट, स्टेबिलिटी और रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहाँ पर भीड़ कहाँ पर कम है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ से जुड़े हुए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आके अटैच होगा, है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी कहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए, स्टेबल मॉलिक्यूल कब होगा? जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, तो कम वाला इधर है ना। लेकिन कब? जब यहाँ पर हम वन इक्विवेलेंट यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए CH2OH, ये बॉन्ड एज इट इज बराबर है। अगर दो इक्विवेलेंट यूज करते थे हम, तो फिर सेम आता था कि यहाँ पर H और यहाँ पर OH, बराबर है। अब मान लीजिए सेम HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और मैंने दो इक्विवेलेंट यूज किया, क्या होगा इसमें बोलो? जो आप सोच रहे हो वही होगा। CH2OH, मतलब H यहाँ से यहाँ पर गया, OH गया, ठीक है, और इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH। ठीक है ना। हाँ, नोट कीजिए आपने। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, देखिए HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और 3 EQ लेना है आपको, इक्विवेलेंट। कितने लेना है? 3। ये नोट किएगा आपने। चलिए देखिए, HBO कितने इक्विवेलेंट लेना है आपको? 3। बोलो जल्दी जल्दी। ये हमने एज इट इज लिखे, CH2OH, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, इसमें OH यहाँ पर, H यहाँ पर, डबल बॉन्ड कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या था? CH
और इधर CH डबल बॉन्ड, कहीं पर भी लगा लो, ये OH और ये H, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। HBO का यूज़ किया हमने, क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HBO, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, B है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और C है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सबसे बेस्ट किसका होगा, जहाँ पर जिसका क्राउड सबसे कम है, सबसे कम क्राउड ये वाला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। फिर सेकंड नंबर पर क्राउड इसका आएगा, है ना, 2 मिथिल ग्रुप, इधर थोड़ा ज़्यादा ब्रांचेस भी है, ठीक है ना। तो देखिए इधर B और ये C, ये है इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HBO, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम नया टॉपिक लेके आएंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, और उसी में एक छोटा टॉपिक पढ़ा दूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बाय।